वैसे राजनीति में अक्सर ये बात कही जाती है कि यहाँ न कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, न ही किसी का कोई स्थायी दुश्मन। सियासी नफा नुकसान का गणित बिठाकर पार्टियां अक्सर ऐसे गठबंधन बनाती और तोड़ती आई। बिल्कुल, और इस तरह के गठबंधन जो बेमेल से नजर आते हैं और इसे लेकर उनमें विचारधारा का टकराव भी कई बार देखने को मिलता है। बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन के साथ भी कुछ ऐसी ही विडंबना दिखती है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की पार्टियों को इससे आए दिन जूझना भी पड़ता है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा तो बन गई, लेकिन सहयोगी पार्टियों के साथ उसके टकराव आए दिन सामने आते रहे। कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। पीएम मोदी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। उन्होंने अंबाला में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर इसी विरोधाभास को लेकर तंज कसा। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को हराने के लिए इस फैसले को जायज बताया। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। जहां पर हम पंजाब में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लड़ते रहेंगे। ये डेमोक्रेसी है, ये तो ऑटोक्रेसी नहीं है। जहां हम जम सकते हैं बराबर, वहां एक दूसरे की मदद करके बीजेपी को हराने के लिए जो करना है हम करेंगे। कांग्रेस के साथ ऐसी ही विडंबना पश्चिम बंगाल में भी है, जहां टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन वहां कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में। दूसरी ओर ममता ने इंडिया अलायंस के सत्ता में आने पर बाहर से समर्थन की बात कहकर बीते दिनों खलबली मचा दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर इसे लेकर तंज कसा था, जिससे ये संकेत मिला कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि खड़गे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ कर दिया कि ममता इंडिया अलायंस के साथ हैं और अधीर रंजन नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान जो तय करेंगे वही आगे होगा। अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। ममता जी पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करते हैं, अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। कांग्रेस ये बात अच्छी तरह जानती है कि वो अपने दम पर लोकसभा में बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है। इसी के चलते वो विपक्षी दलों के साथ इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी है। कभी देश पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस की अपने सहयोगियों के साथ कहीं पटरी बैठती है तो कहीं टकराव की स्थिति है। अब देखना है कि कांग्रेस को चुनाव में इसका कितना नुकसान होता है। क्या बीजेपी से अपने पक्ष में भुना पाती है? इलेक्शन डेस्क, IBC 24।